Good day, friends. Today we are with another English grammar learning video. इस वीडियो में हम काउंटेबल नाउन के तीसरे भाग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे. फ्रेंड्स, जब हम कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा के अनेक उदाहरण देखेंगे तो यह आवश्यकता महसूस होगी कि हमें बहुत से कलेक्टिव नाउन को जानना जरूरी है, क्योंकि सामान्य वार्तालाप या लेखन कार्य करते समय इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, चाहे वह किसी भी भाषा में हो. लेट्स मूव इनटू आवर टॉपिक. कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा. जैसे कि इस नाउन के नाम से ज्ञात हो रहा है कि किसी कलेक्शन संग्रह या समूह में होना कलेक्टिव अर्थात सामूहिक या एकत्रित हुआ या किया होना होता है. कलेक्शन शब्द का अर्थ होता है संग्रह या समूह या संचित करना, एकत्रित करना, और कलेक्टिव शब्द कलेक्शन से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामूहिक या एकत्रित किया हुआ होना. डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन की परिभाषा. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ persons or things considered as one. A number of means बहुत सारे, ये कई. तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि कलेक्टिव नाउन कई व्यक्तियों, अ नंबर ऑफ पर्सन्स, और कई वस्तुओं का नाम है जिन्हें एक माना जाता है. कंसिडर्ड एज वन, एक माना जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह अथवा संग्रह या झुंड का बोध हो, इनका पता चले, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. द नाउन which denotes a group of persons or other creatures and collection of things called collective noun. वह संज्ञा, वह नाउन जो व्यक्तियों या अन्य जीवों और वस्तुओं के समूह को दर्शाती है. क्रिएचर मीन्स जीव या प्राणी के समूह को दर्शाती है, वह कलेक्टिव नाउन कहलाती है. आइए कलेक्टिव नाउन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. पहला सेंटेंस है अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का दल. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम. एन आर्मी सोल्जर्स, सैनिकों की सेना. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की एक कक्षा. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का एक बेड़ा. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता. अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों का पुस्तकालय. इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रू, टीम, आर्मी, क्लास व्यक्तियों का समूह है, और फ्लीट, बंच और लाइब्रेरी वस्तुओं का समूह है. इन सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर मीन्स होता है नाविक, और सेलर्स मीन्स बहुत सारे नाविक, अर्थात जो एक जैसा काम करते हैं अथवा नाविक का काम करते हैं. तो इनका जो ग्रुप है वह क्रू कहलाता है, और क्रू जो नाम है वह कलेक्टिव नाउन है. प्लेयर्स, एक जैसे काम करने वाले, बहुत सारे व्यक्ति जो एक जैसे काम करते हैं, उसे टीम कहते हैं. इसी प्रकार सैनिक, बहुत सारे सैनिक, सैनिकों की सेना होती है, आर्मी होती है. और स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, छात्रों की क्लास होती है. तो एक शिप जो है जातिवाचक संज्ञा में होगा
कॉमन नाउन में होगा। और शिप्स जो हैं, बहुत सारे शिप्स जब मिलते हैं और चलते हैं तो उनको बहुत सारे शिप्स के समूह को या ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों का ग्रुप होगा और वस्तुओं का कलेक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का कलेक्शन, संग्रह, और व्यक्तियों का समूह, प्राणियों का समूह होता है और वस्तुओं का कलेक्शन होता है। किसी किसी वस्तुओं का ढेर होता है। इसी प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो सेलर्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, शोल्डर्स हैं, शिप्स हैं, फ्लावर्स हैं और बुक्स हैं, वे कॉमन नाउन हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं। जबकि व्हेन, क्रू, टीम, क्लास, आर्मी, फ्लीट, बंच एंड लाइब्रेरी आर कलेक्टिव नाउन्स। कुछ शब्द जो कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं, जैसे क्राउड, लोगों की भीड़, फ्लॉक, पक्षियों का झुंड, कमिटी, जिसको हम समिति कहते हैं, बैंड, जैसे गायकों का दल बैंड कहलाता है, टीम, खिलाड़ियों की टीम होती है। इसी प्रकार गैंग होता है, जैसे डाकुओं का एक गैंग होता है, मजदूरों का समूह भी गैंग कहलाता है। इस प्रकार से हमने आज कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा सा सीखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में काफ़ी कुछ समझ बना चुके होंगे। थैंक यू।